घर संभालने वाला मर्दों से भरा करोड़पति ससुराल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। वैसे बहुत प्यास लग रही है। अरे तो वो बैठी है ना, वहां नौकरानी पोछा लगा रही है, उसको बोल दीजिए। फिर राघव जमीन पर पोछा लगा रही इशिता से कहता है, अरे ओ, जाकर हम सबके लिए पानी लेकर आ, और हाँ जल्दी लेकर आना। इशिता तुरंत किचन में जाकर सबके लिए पानी लेकर आती है। राजेश पानी पीते ही पानी से भरा गिलास इशिता के मुंह पर फेंक देता है। ये क्या किया आपने? जो किया बिल्कुल सही किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ठंडा पानी लाने की? तुझे पता नहीं है मुझे खांसी है। अरे पापा, इसको सब पता है, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे भैया की तबीयत खराब करना चाहती है, इसे तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर राकेश पोछे वाला पानी इशिता के ऊपर फेंक देता है। ये क्यों किया आपने? यही है तेरी सजा है? तू जैसे लड़कियों की औकात इतनी ही होती है, हम जैसे मर्दों के सामने तो तेरी खड़े होने की भी औकात नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है तू हमारी। पापा देखो ना कितनी ढीठ है, अभी भी वहीं खड़ी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर राघव इशिता को मारने लगता है कि तभी वहां सावित्री आती है और इशिता को छुड़ाकर किचन में ले जाती है। माँ, ये सब लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं था। बेटा रो मत, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनकी नजर में किसी भी औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इन्हें तो मैं न जाने कब से झेल रही हूँ और मेरी वजह से तुझे भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे। दरअसल इशिता के साथ ऐसा व्यवहार अक्सर हुआ करता था। उसके मायके में उसकी माँ और वो छोड़कर कोई भी औरत नहीं थी और वहां के मर्द उन दोनों को अक्सर मारा पीटा करते थे। ये क्या बिना नमक वाला खाना बनाया है तूने? तेरे पास अकल नहीं है क्या? वो मुझसे गलती हो गई है, मैं नमक डालना भूल गई, मैं अभी डाल देती हूँ। अरे तो अब इस गलती की सजा भी भुगत। आज पूरी रात तुझे बिना खाने के बाहर सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है, बाहर कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अरे हाँ तो अच्छी बात है ना, किसी दिन भौंकते वक्त तुझे खा जाएंगे और मेरे सिर से तेरा बोझ उतर जाएगा। इतना कहकर राकेश घसीटते हुए इशिता को घर से बाहर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है और खुद सबके साथ खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ अंधेरी रात में भूखे पेट इशिता रो रही थी। सारे मर्द लोग एक जैसे ही होते हैं, मेरे पापा, चाचू, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी मुझ पर इतने जुल्म करता है। मेरे मायके में मेरा यह हाल है तो ना जाने मेरे ससुराल में मेरा क्या होगा। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इस तरह रोते रोते इशिता पूरी रात काटती है और फिर अगली सुबह घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ओह शिट, हम लोगों ने तो टिफिन लिया ही नहीं। अरे छोड़ ये सब, जल्दी कर। हाँ, कार में बैठते हैं और ऑफिस चलते हैं। वैसे भी आज कितनी बड़ी डील फिक्स होने वाली है, खाना कैंटीन से खा लेंगे। ये सब कुछ पड़ोसन देख रही थी। हाँ, खाना तो कैंडल से ही खाना पड़ेगा जब घर में मर्दों से भरा होगा। अरे तो घर भी तो मर्दों से भरा ही रहेगा आखिरकार, जब इन्हें औरतों की कदर ही नहीं होगी। करोड़पति तो है लेकिन परिवार के मामलों में गरीब ही हैं। अरे खास हमारा घर भी मर्दों से भरा होता, हमारे घर में भी औरत होती, हमारे घर की बहुएं होती। चाचू पापा, आप लोग अपना मूड खराब मत कीजिए, छोड़िए इनका, ये इनका तो काम ही है ताना मारना। हाँ, और फिर हमें असलियत पता है कि उसने हमारी कोई गलती नहीं थी, वो एक हादसा था, इसलिए उन सबके तानों को अनदेखा करके आप सबको ऑफिस जाना चाहिए। अंकित की बात सुनकर सभी लोग कार में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, हाँ वो सब तो ठीक है, वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ बिल्कुल, पूछिए क्या पूछना है। देखिए मैं बात घुमाना नहीं चाहता, आप लोग भी करोड़पति हैं और हम लोग भी अरबों के मालिक। मेरी बेटी शनाया की शादी आपके बेटे हिमांशु के साथ करवाना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, भला आप जैसे लोगों के रिश्ते कोई इनकार करता है क्या? लेकिन आपको ये तो पता है ना कि हमारे घर में मर्द। मनीष को बात सुने बिना मिस्टर ओबेरॉय फोन कट कर देते हैं और मनीष सभी को ये खुशखबरी सुनाता है। मतलब अब भैया दूल्हा बनेगा और हमारे घर भाभी आएंगी? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, मैं सारी तैयारियां शुरू कर देता हूँ, कल मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्ते की बात सुनकर पूरे घर में रौनक छा जाती है और मेहमानों के स्वागत में सभी तैयारियां शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जब मेहमान आते हैं तब उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। अरे ऐसी बात नहीं है। आपके इस करोड़पति घर में मेरी बेटी खुश ही रहेगी।
वैसे भाभी जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाइए। अरे आपको पता नहीं है क्या, यहाँ कोई औरत नहीं रहती, हमारा घर मर्दों से भरा हुआ है। मर्दों से भरा घर? मतलब अगर मेरी बेटी की शादी यहाँ होती है तो उसे इस करोड़पति घर में मर्दों के साथ रहना पड़ेगा? यह हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ कभी नहीं करूंगा, और आपने बहुत गलत किया है मुझे ये सच्चाई न बताकर। अरे मैं बताने ही वाला था, लेकिन आपने फोन रख दिया, और मैं भी नहीं चाहता कि किसी की भी शादी इस तरह झूठ बोलकर हो। मर्दों से भरा घर का नाम सुनते ही मिस्टर ओबेरॉय तुरंत वहां से चले जाते हैं, फिर रिश्ता कैंसिल कर देते हैं। अरे भैया, न जाने हमारे घर में रौनक कब आएगी, कब होगी हिमांशु की शादी, कौन करेगा उससे शादी, ये जानते हुए कि उसका होने वाला ससुराल मर्दों से भरा होगा। तभी वहां पंडित जी आते हैं। अरे ऐसे कैसे, आप एक बार हमें बताइए तो सही। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने देंगे, और आपके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से साथ करवा भी दूंगा। नहीं, मुझे किसी भी लड़की से झूठ बोलकर उसके उम्मीद पर पानी फेरकर शादी नहीं करनी। मैं जिससे भी शादी करूंगा उसे इस बारे में पता होना चाहिए। अरे बेटा, फिर तो तुम्हारी शादी होने से रह गई। करोड़पति घर है, अच्छा काम लेते हो और अच्छे दिखते भी हो, कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन ये मर्दों से भरा ससुराल सुनकर नहीं करेगी। पंडित जी, आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन हम झूठ बोलकर डोली नहीं उठाना चाहते। किसी के घर से आप रिश्ता ढूंढिए, लेकिन उन्हें सच्चाई बताकर। यह सुनकर पंडित करोड़पति घर से बाहर निकल जाता है। लगता है ये लोग पागल है, भला ये सच्चाई जानने के बाद कौन अपनी लड़की देगा इनके घर। अरे लेकिन एक घर है जिन्हें अपनी बेटी बोझ लगती है, वो लोग जरूर हाँ कर देंगे। यह सोचकर पंडित तुरंत इशिता के घर पहुंचता है। अरे पंडित जी, आप यहाँ कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। एक करोड़पति घर है बिना दहेज लेने वाला, अच्छा परिवार मिला है। अगर आप चाहे तो अपनी बेटी की शादी वहां करवा सकते हैं। देखिए पंडित जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी शादी करवाकर हमें क्या मिलेगा, आप हमें बस ये बताइए। अरे अगर लड़के को लड़की पसंद आ गई तो फिर कुछ बात बन सकती है। अरे तो फिर ठीक है ना, इशिता की फोटो आप उन्हें दिखा दीजिए और फिर हम बाहर कहीं मिल लेंगे। राघव की बात सुनकर पंडित जी दोनों तरफ बात करते हैं। लड़की वालों को लड़की की फोटो दिखाते हैं और रिश्ता होने पर दोनों परिवार बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। देखिए भैया, करोड़पति होने के बावजूद मर्दों से भरा घर सुनकर कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। देखिए, हमें ये सब नहीं जानना, आप ये बताइए कि अगर ये शादी होती है तो आप कितने पैसे खर्च करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखिए, हम अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले आपको हमें पैसे देने होंगे, और फिर आप उसे ले जाइए और जो मर्जी है वो करिए। अरे ये कैसे परिवार है जो खुद की बेटी को पैसों के बदले देना चाहता है? पापा, लगता है हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। हमें पैसे दे देने चाहिए। पैसे भी हम लोग करोड़पति हैं और हमें पैसों की क्या कमी। यह सोच मर्दों से भरे ससुराल के सभी लोग पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और इशिता के परिवार वाले पैसे लेकर शादी तय कर देते हैं। जब ये इशिता को पता चलता है तो नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर तूने शादी के लिए इनकार किया तो मैं तुझे और तेरी माँ दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरी नाक कटेगी। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो तेरी और तेरी माँ की हालत हम इतनी बुरी कर देंगे कि दोनों चलने लायक नहीं बचेंगी। नहीं नहीं, आप मेरी माँ के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने परिवार वालों की धमकी की वजह से इशिता शादी के लिए हाँ कर देती है और धूमधाम के साथ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इशिता के मायके वालों के गरीब होने की वजह से इशिता के करोड़पति ससुराल वाले सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं और खूब पैसे खर्च करते हैं। फिर शादी के दिन सुबह कमरे में, आज तो बहुत मजा आएगा। एक तरफ इतना बड़ा बोझ हमारे सिर से उतरेगा और दूसरी तरफ हमारे हाथों में ढेर सारे पैसे आएंगे। अरे हाँ, जैसे हम इशिता की शादी उस करोड़पति घर के बेटे हिमांशु से करवा देंगे, हम भी मालामाल हो जाएंगे। यह बात दरवाजे के पीछे खड़ी इशिता सुन लेती है और उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। अरे तू यहाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी बातें छुप कर सुन रही है? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं करूंगी, नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं। इशिता तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वहीं रोक लेते हैं। अरे खबरदार, अगर यहाँ से एक कदम भी हिली तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे ये शादी करनी होगी। हाँ, और अगर तूने ये शादी नहीं की तो तेरी माँ
बार बार अपनी माँ की धमकी सुनकर इशिता परेशान हो जाती है और डर कर शादी के लिए चुपचाप तैयार होती है। जिस सारे मर्द लोग कितने बड़े होते हैं, मेरे खुद के परिवार वालों ने पैसों के लिए मेरी शादी कहीं भी करवा दी, और जिन्होंने मुझसे शादी की उन्होंने भी पैसे देकर मुझे खरीदा। यहाँ सभी लोग बहुत बुरे हैं, मैं यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इशिता ये सोच ही रही थी कि तभी बारात आती है और इशिता की शादी करोड़पति हिमांशु के साथ करवा दी जाती है। और फिर गृह प्रवेश के वक्त ये सब लोग खुश होने का कितना झूठा नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक दिखावा है। क्या फायदा इस करोड़पति ससुराल का जब मेरी शादी ही पैसों के दम पर हुई है। इशिता ये सोच रही थी कि तभी उसके मर्दों से भरे ससुराल के सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए वहां आते हैं और मनीष उसका गृह प्रवेश करवाने लगता है। पापा जी, आप मेरा गृह प्रवेश क्यों करवा रहे हैं? मम्मी जी कहाँ हैं? और मेरी जेठानी, ननद, ये सब लोग कहाँ हैं? बहू, तुम ये सब क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो पूरी सच्चाई पता है ना। सच्चाई? लेकिन कैसी सच्चाई? यही कि आपका ये करोड़पति ससुराल मर्दों से भरा हुआ है, यहाँ एक भी औरत नहीं है। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लड़खड़ा के गिरने लगती है। अरे इशिता, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? संभल कर। बहू, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें तो ये सब कुछ पहले से ही पता होगा। हमने सारी सच्चाई बताकर ही शादी की है। हाँ, सच्चाई तो बता दी, लेकिन फिर पैसों के दम पर ये शादी की है। आप लोगों ने, सब लोग सच में कितने ज्यादा बुरे हैं। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शादी के ठीक पहले एक खुलासा और शादी के बाद इतना बड़ा झटका इशिता को अंदर तक तोड़ देता है। फिर भी इशिता अपने करोड़पति मर्दों से भरे ससुराल में प्रवेश करती है। बहू, काफी रात हो रही है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। शादी की रस्मों में थक गई होगी। चलिए भाभी, मैं आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। फिर आयुष इशिता और हिमांशु को उनके कमरे में ले जाता है। ये देखिए भाभी, ये कमरा मैंने अपने हाथों से सिर्फ आप दोनों के लिए सजाया है। अरे भाभी, इसने अकेले नहीं बल्कि हम दोनों ने भी मदद की थी। आखिर आप दोनों की फर्स्ट नाइट जो है। ये सब देखकर इशिता को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाती है और फिर अगली सुबह नहा धोकर तैयार होती है। भैया, शादी पैसों के दम पर हुई है और यहाँ सब लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे तो रस्में पूरी करनी ही पड़ेंगी। वैसे भी मर्दों से भरा ससुराल है, पूरा किचन भी बिखरा होगा, मुझे ही जाकर अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर इशिता तुरंत किचन में पहुंचती है। ये क्या, ये किचन इतना वेल सेटल कैसे हो सकता है? और यहाँ के सभी मर्द काम क्यों कर रहे हैं? अरे बहू, आ गई तू? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ बहू, वैसे भी हमने सारी तैयारी कर दी है। अब हम जा रहे हैं, बाकी की मदद तेरे ये देवर करेंगे। इतना कहकर वीरेंद्र, मनीष और विक्रम वहां से चले जाते हैं। भाभी, हमने सारा खाना बना दिया है, आप बस सभी खानों को हाथ लगा दीजिए। तुम लोगों को खाना बनाना आता है? और फिर आज तो मेरी पहली रसोई है, तो तुम लोगों ने खाना क्यों बनाया? भाभी, आपके इस मर्दों से भरे ससुराल में सभी मर्दों को औरतों के हर काम आते हैं, और फिर ये घर पहले हम ही तो संभालते थे। हाँ, रही बात काम की, तो तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करती? इस वजह से सबने मिलकर सब कुछ कर दिया है। तुम इस उबलते हुए खीर में चीनी डालकर इस खीर को चला दो। ये सुनकर इशिता काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन फिर हिमांशु के कहने पर खीर चलाती है और सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। खाना रोज बनता है, लेकिन इतना टेस्टी कभी नहीं लगता। हाँ बहू, तुमने अपनी पहली रसोई पर अपने हाथों के स्वाद से ही हमारा दिल जीत लिया, इसलिए हमारी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। क्या, डायमंड का नेकलेस? हाँ, वो दरअसल जब हम लोग नेकलेस लेने गए थे तब वहाँ डायमंड की रिंग थी ही नहीं, वरना हम दोनों लेकर आते। अभी इसी से काम चला लो। उसे इतना महंगा गिफ्ट पहली बार मिला था, इस वजह से वो थोड़ा खुश होती है, लेकिन नहीं, मैं इस दिखावे में नहीं आ सकती। इन लोगों ने शादी भी पैसों के बल पर की है और मेरा दिल भी पैसों के बल पर ही जीतना चाहते हैं, इसी वजह से तो इतना महंगा गिफ्ट दे रही हैं। फिर इशिता सभी के साथ नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती है। फिर दोपहर में जब इशिता बर्तन धो रही थी तो अरे भाभी, आप बर्तन क्यों धो रही हो? आप भूल गई क्या आपका ये ससुराल करोड़पति ससुराल है? यहाँ डिश वॉशर है, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन भैया, डिश वॉशर तो खराब हो गया है। भाभी, आप एक काम कीजिए, ये बर्तन मुझे दे दीजिए, मैं धो देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। फिर अंकित जबरदस्ती बर्तन धोता है और इशिता को आराम करने भेज देता है। खाली बैठने से अच्छा है झाड़ू ही मार देती हूँ। इशिता जैसे ही झाड़ू मारने जाती है, हेमंत आकर झाड़ू छीन लेता है। अरे ये क्या कहा भाभी, आप इस घर की नई नवेली बहू हैं, आप इस तरह घर में झाड़ू लगाती हुए अच्छी नहीं लगेगी, मैं लगा देता हूँ। लेकिन देवर जी। अरे बहू, करने दो लोगों को काम, तू जाकर आराम कर। और फिर बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी से कोई काम नहीं करवाता।
मनीष की बात सुनकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह इशिता को घर का कोई काम नहीं करने दिया जाता है। फिर शाम को जरूर ये सब कुछ एक नाटक होगा। आखिर घर पैसों के दम पर जो शादी की है, वरना सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं। भले ससुराल करोड़पति हो, लेकिन है तो मर्दों से भरा ही। ये सब तो बस 2 दिन की रोशनी है, फिर तो अंधेरी रात। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और इशिता के करोड़पति मर्दों से भरे ससुराल में कोई भी बदलाव नहीं आता। इसी तरह एक दिन, उफ यार, ये सर कितना दर्द कर रहा है। इशिता ये सोच रही थी कि तभी छत पर उसके देवर आते हैं। अरे ये क्या भाभी, आपकी तबीयत खराब है और आप खड़ी हैं, चलिए बैठिए। इतना कहकर अंकित इशिता को बिठा देता है। भाभी आपका सिर दर्द कर रहा है ना, रुकिए मैं अभी तेल लगा देता हूँ। हाँ, और ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए मूंगफली छील देता हूँ, आप इसे खाइए। छत काफी गंदी हो रखी है, इसे मैं साफ कर देता हूँ। इतनी गंदगी में बैठना अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह इशिता के देवर से लेकर सभी इशिता की केयर करते हैं और उसे एक भी काम नहीं करने देते हैं। और ये सारी चीजें आस पड़ोस की पड़ोसनें अपने अपने छत से देख लेती हैं। अरे वो देखो, नई नवीली बहू आराम से पैर पकड़कर बैठी है और ससुराल के सभी मर्दों से काम करवा रही है। हाँ वही तो, खुद बैठी है और इस तरह सभी से काम करवा रही है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती इसे। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। हाँ, एटलीस्ट हमारी भाभी इस तरह दूसरों की छत पर दूरबीन से नजरें तो नहीं गड़ाए बैठी हैं, खुद के काम से काम रखती हैं। हेमंत की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और इशिता आराम से धूप में रेस्ट करती है। फिर इसी तरह शाम को, अरे ये क्या? वो आप और हिमांशु शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा पाए थे ना, इसी वजह से ये मूवी टिकट्स है। आज आप लोग मूवी देखने चले जाइए। अरे लेकिन अरे बहुत हुआ, चले जाओ ना, जब बच्चे इतना बोल रहे हैं तो। सभी की जिद करने पर इशिता हिमांशु के साथ मूवी देखने जाती है। आज पहली बार मैं मूवी थिएटर आई हूँ, वरना मायके में तो सब मुझे अकेले घर पर छोड़कर ही चले जाते थे मूवी देखने। यहाँ शायद मेरी थोड़ी तो केयर होती ही है। फिर इसी तरह दोनों मूवी देखते हैं और देर रात घर लौटते वक्त, तुम आइसक्रीम खाओगी चॉकलेट फ्लेवर? हाँ, लेकिन इतनी रात को, और फिर घर जाने में भी देर हो जाएगी। अरे इसकी चिंता तो मत करो, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर हिमांशु इशिता के साथ घूमते घूमते आइसक्रीम खाते हैं और देर रात घर आते हैं। इसी तरह अगले दिन, क्या हुआ भाभी, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, आप लोग नहीं समझेंगे। अगर मेरी कोई ननंद होती तो मैं उसके साथ जाकर शॉपिंग कर लेती, लेकिन आप लोग क्या जानेंगे। ऐसी बात नहीं है भाभी, भैया शॉपिंग के मामले में कुछ काम नहीं है, और साथ ही आयुष भी, आप इनके साथ शॉपिंग पर चली जाइए। एक तो मेरा ये मर्दों से भरा करोड़पति ससुराल, ऊपर से शॉपिंग भी मर्दों के साथ ही जाना पड़ेगा। वैसे भी इनकी चॉइस तो बेकार ही होगी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी। यह सोचकर इशिता जाने के लिए मना करती है, लेकिन फिर सभी के फोर्स करने पर इशिता हिमांशु और आयुष के साथ शॉपिंग पर जाती है। अरे हम लोग करोड़पति घराने से हैं, एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाइएगा, पैसों की चिंता मत कीजिएगा। आयुष की बात सुनकर सारे स्टाफ एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाते हैं और हिमांशु साथ ही आयुष की पसंद इशिता को पसंद आ जाती है। फिर तीनों शॉपिंग करके घर लौटते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, शायद ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। इशिता के मन में अभी अपने मर्दों से भरे करोड़पति ससुराल वालों के लिए थोड़ी जगह बनी ही थी कि तभी, अरे वो देखो कैसे उनकी बहू आराम से बैठी है और घर के सभी मर्द काम कर रहे हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, ऐसे लोगों को तो ऐसी बहू ही मिलनी चाहिए। उनके घर में पहले जितनी भी बहुएं थी वो तो खुश रही नहीं, लेकिन ये इतनी खुश कैसे रह सकती है। आस पड़ोस की ये सारी बातें इशिता सुनती है। सभी लोग किस बारे में बातें कर रही हैं? आखिरकार यहाँ पहले जो भी बहू थी वो खुश क्यों नहीं रहती थी? फिर इशिता तुरंत अपने ससुराल वालों से इस बारे में पूछने का फैसला लेती है। अरे बहू, मुझे तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इसलिए तुम जानकर क्या करोगी? हाँ भाभी, आप बिना मतलब का क्यों परेशान हो रही हैं? और इन पड़ोसियों का तो काम ही आग लगाना होता है, इनकी बातों पर क्यों ध्यान दे रही हैं? हाँ बहू, वैसे भी ये बहुत पुरानी बातें हैं, क्या करोगी जानकर? इस तरह से वो अलग अलग बहाने से इशिता से सच्चाई छुपा लेते हैं। जरूर ये लोग मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? वरना आखिरकार इतने बड़े करोड़पति घर के मालिक होने के बाद ये लोग मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं, मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हैं? अब यही सवाल इशिता के मन में घूमने लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, भाभी अगर आपको यहाँ ठेले की सब्जी पसंद आए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, हम दोनों कार से मार्केट चलेंगे। अरे नहीं, सब्जी लेने कार से मार्केट कौन ही जाता है। इशिता सब्जी ले रही थी कि तभी उसकी नजर दो झगड़ते हुए हस्बैंड वाइफ पर जाती है। तुम जैसे लड़के के साथ मुझे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। 2 रुपए तक तुम कमा नहीं पाते हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। तुम्हारी वजह से ना जाने में कितनी चीजों को अकेले हैंडल करना पड़ता है मुझे।
ऊपर से घर के कामों में भी मदद नहीं करवाती। तुम जैसे मर्द होते ही ऐसे हैं। अरे थोड़ा धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं। चलो हम घर में चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, घर में चलकर बात करती हैं और घर की सारी चीज तोड़फोड़ करेंगे। मैं तो हूँ ही समेटने के लिए। ये सब देखकर इशिता सोचती है, ये दोनों कितना झगड़ रही हैं और फिर एक पत्नी को अपने पति से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सभी इन दोनों को देखकर कैसे इनका मजाक बना रहे हैं। यह सोचकर इशिता तुरंत उन दोनों के पास जाती है। देखिए, आप लोग इस तरह भी सड़क पर मत झगड़िए। यहाँ खड़े सब लोग आप दोनों को देखकर आप दोनों के मजे ले रहे हैं। मैं और क्या करूं? ये इंसान मुझे चैन से जीने ही नहीं देता है। घर के कोई कामों में मेरी मदद ही नहीं करवाता। लेकिन जो भी हो, आप अपने पति से इस तरह बात नहीं कर सकती। और फिर घर का काम है तो आप दोनों को मिलकर करना चाहिए। अच्छा, तो अब वो लोग भी सलाह देंगे जो खुद बैठी रहती हैं और अपने घर के मर्दों से काम करवाती हैं। अरे कुछ लोगों को तो महान बनने का शौक होता है। करोड़पति घर में शादी हो गई है ना, इसी वजह से, वरना थी तो ये गरीब ही। ये सारी चीज इशिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी वहां इशिता के ससुराल वाले भी आ जाते हैं। देखिए, आप लोग इस तरह मेरी पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमारी भाभी हमसे काम करवाती नहीं है, बल्कि हम खुद काम करते हैं। और वैसे भी भाभी ने आज तक हमसे इस तरह कभी भी जस्ट रिस्पेक्टफुली बात नहीं की है। हाँ हाँ, इज्जत तो देगी ही, जब उसे तुम लोगों की पुरानी हरकतों के बारे में नहीं पता रहेगा। सभी के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और ये सब देखकर इशिता रोते हुए वहां से चली जाती है। ओह शिट, ये भाभी को क्या हुआ? कहीं भाभी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं? जल्दी चलो सब। फिर सभी लोग तुरंत घर के अंदर आते हैं। क्या हुआ इशिता, तुम इतनी ज्यादा परेशान और इमोशनल क्यों हो? आप लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की और अब मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रहे हैं। बहू, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। और तेरा ये ससुराल मर्दों से भरा है, इस बारे में तेरे मायके वालों को पता था। हमने झूठ बोलकर शादी नहीं की है। ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे कोई बड़ा राज क्यों छुपा रहे हैं? बहू, हमें लगा था ये बहुत पुरानी बात है, ये जानकर तू क्या करेगी, लेकिन पड़ोसियों की वजह से तुझे गलतफहमी हो रही है। हाँ भाभी, जो गलतफहमी सबको है, हम नहीं चाहते कि वो गलतफहमी आपको भी हो। हाँ बहू, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। पहले हम करोड़पति नहीं थे और ना ही तेरे ससुराल मर्दों से भरा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन खुशियां थी। लेकिन फिर एक दिन गरीबी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल जी सुनिए, किचन के गैस टंकी में लगी पाइप बहुत पुरानी हो गई है और उसमें छोटे छोटे छेद भी हो गए हैं। आज आप नई ले आइएगा। हाँ, और साथ ही घर में राशन भी नहीं है तो वो भी लेकर आइएगा। तुम लोगों को तो पता ही है इस वक्त हमारा क्या हाल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो इंतजार करते हैं और सभी लोग काम पर चले जाते हैं। फिर देर रात को घर वापस लौटते हैं। राजवीर जी, आप गैस टंकी में लगाने के लिए नई पाइप नहीं लेकर आए और घर का राशन भी अभी नहीं लाए आप? वो हम सब आते वक्त भूल गए, पाइप खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं राशन ले आता हूँ। हाँ बहू, और फिर पाइप अभी 2-3 दिन तो चल ही जाएगी, तो गैस पर पानी चढ़ा हम लोग आते हैं। इतना कहकर घर के सभी लोग बाहर राशन लेने चले जाते हैं और घर के छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलने। मुझे करीबी में न जाने कैसे दिन दिख रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं और अब हमारे घर में चूल्हा जलने जा रहा है। माँ, ये वक्त है, एक न एक दिन तो कट ही जाएगा। अच्छा, लाइटर दीजिए, मैं गैस ऑन करती हूँ। किचन में सारी औरतें एक साथ काम कर रही थी कि तभी अंशिका गैस ऑन करती है और पाइप पुरानी होने की वजह से गैस लीक होकर किचन में आग लग जाती है। और उस हादसे के बाद हमने अपने घर की सारी खुशियों को खो दिया। काश उस दिन हमारे पास पाइप खरीदने के पैसे होते, तो आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता। ये सब कुछ गरीबी की वजह से हुआ था। इस वजह से हमने लक्ष्य किया है कि अब हम पैसे कमाएंगे और इसी लगन की वजह से आज हम लोग करोड़पति बन गए। तुम पूछती थी ना हम तुम्हें क्या काम नहीं करने देते, यही था वो रीजन जिसके लिए हम छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी केयर करते, तुम्हारे साथ रहते और तुम्हें घर का काम नहीं करने देते थे। ये सारी बातें सुनकर इशिता थोड़ी भावुक हो जाती है और इशिता के मन में बसा डर, मर्दों के प्रति खुन्नस और अपने करोड़पति मर्दों से भरे ससुराल को लेकर गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं न जाने आप लोगों के बारे में क्या क्या सोच रही थी और आप लोगों के एफर्ट्स को गलत नजरिए से देखा। बल्कि मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं और अब मैं अपने इस करोड़पति मर्दों से भरे ससुराल में हमेशा खुश रहूंगी।